गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं। पहले आपके पास क्वेश्चन दे रखा है टेंजेंट x माइनस वाई प्लस टेंजेंट y माइनस जेड प्लस टेंजेंट z माइनस एक्स। आपको प्रूव करना है टेंजेंट x माइनस वाई इंटू में टेंजेंट y माइनस जेड इंटू में टेंजेंट z माइनस एक्स। आपको ये प्रूव करना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है। मैंने क्या करा, x माइनस वाई को a मान लिया, y माइनस जेड को b मान लिया और z माइनस एक्स को मैंने c लेट कर दिया। ये तीन चीजें मैंने लेट कर दी आपके लिए। अब आपको ये पता है, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको पता है x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड प्लस में z माइनस एक्स सभी आपस में 0 हो गए, कैंसिल हो गए। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से एक रिलेशन निकल गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा। यहाँ से अब मैंने क्या किया, c को उधर ले गया तो माइनस का आ गया। दोनों तरफ मैंने क्या करा, टेंजेंट का ऑपरेशन लगाया। दोनों तरफ मैंने क्या लगाया, टेंजेंट ऑपरेशन लगाया। ये बात, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, बात सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको भी पता है इस चीज का, क्योंकि माइनस ही आता है वो बाहर आके भी। समझिए, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। आपको पता है टेंजेंट के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, माइनस हो जाता है। तो मेरे पास माइनस का टेंजेंट सी आ गया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्रॉस, टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी, माइनस को 1 से किया तो माइनस का टेंजेंट सी, माइनस माइनस प्लस का टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी इंटू में टेंजेंट सी। ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी इंटू में टेंजेंट सी। आप देख पा रहे हैं आ गया। ए की वैल्यू में रखूंगा तो x माइनस वाई होएगा, b की वैल्यू रखूंगा तो मैं y माइनस जेड आएगा, c की रखूंगा तो z माइनस एक्स आएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। समझ गए? आपको जो प्रूव करना था वही प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस में पाई, सॉरी आपको अल्फा के इक्वल दे रखा है। आपको एक चीज क्या गिवन है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू के इंटू में टेंजेंट पाई गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा माइनस साइन, साइन थीटा माइनस साइन फाई इज इक्वल्स टू के माइनस 1 के प्लस 1 साइन अल्फा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अभी देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको उठाता हूं मैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ गए? अब मैंने लगा दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो सुनना, टेंजेंट
थीटा प्लस में टेंजेंट फाई डिवाइडेड बाय में टेंजेंट फाई टेंजेंट थीटा माइनस में टेंजेंट फाई। यही होता है कंपोनेंट और डिविडेंड। के प्लस वन और ये के माइनस वन हो जाएगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है क्या करना है, टेंजेंट फाई थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई में कोस थीटा, साइन फाई बाई में कोस फाई, साइन थीटा बाई में कोस थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन फाई बाई में कोस फाई, के प्लस वन बाई में के माइनस वन एज इट इज। मैंने यहां पर एलसीएम लिया, कॉस थीटा इंटू में कॉस फाई, यहां क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू में साइन फाई, साइन थीटा इंटू में कॉस फाई, सॉरी, प्लस का साइन, साइन फाई इंटू में कॉस थीटा। इधर ऐसे लिया तो मैंने क्या आ गया मेरे पास कॉस थीटा इंटू में कॉस फाई, यहां क्या आएगा साइन थीटा इंटू में कॉस फाई माइनस में साइन फाई इंटू में कॉस थीटा। आपके पास ये इक्वल्स टू में चल ही रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपको पता है ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो गया। ऊपर देखो कि ध्यान से साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ऑफ थीटा प्लस में फाई डिवाइड बाय फॉर्मूला क्या बन रहा है साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ थीटा माइनस में फाई। यहाँ पे क्या है के प्लस वन डिवाइड बाय के माइनस वन। समझ गए अच्छे से। अब ये देखिएगा मैंने पहले क्या कहा रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे पहले ऊपर माइनस का चाहिए था। समझ पा रहे हैं? तो देखो साइन थीटा माइनस में फाई, साइन थीटा प्लस में फाई, के माइनस में, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल किया है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब ये देखिए साइन थीटा माइनस में फाई, साइन थीटा प्लस में फाई क्या था अल्फा के इक्वल, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन अल्फा साइन थीटा माइनस में फाई के माइनस वन के प्लस वन। ये यहां डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आंसर प्रूव कर दिया हमने जो प्रूव करना चाहिए था। क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो अपने अभी तक करे हैं आज के। अच्छा अब मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर्मूलाज पहले डिराइव करना सीखते हैं। मान लो मैं आपको ये कहता हूं साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस में बी, आप इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आप इन दोनों को ऐड कर लें। फॉर्मूला बनाएं साइन ए कॉस बी प्लस में साइन ए कॉस ए साइन बी प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। देख पा रही है तो पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि यहां से एक चीज निकल कर आ गई, ये दोनों सेम थी, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 2 साइन ए कॉस बी। निकल गया एक फॉर्मूला। अगर मैं कह दूं साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा दो साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी माइनस का साइन, साइन ए कॉस बी माइनस का बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, पता है आपको, सब फेमिलियर हो इस चीज से, साइन बी कॉस ए। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई। फॉर्मूला क्या बना 2 साइन बी कॉस ए
एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया मेरे पास यहां से। इसी तरह से मैं करता हूं। अब आप इसी तरह से याद रखेंगे तो ज्यादा होगा जल्दी। cos a प्लस बी cos a माइनस बी। बुक्स में पहले ये दे रखा है 12वीं, वो याद करना ही मुश्किल होता है, साल खत्म हो जाता है बच्चों को याद नहीं होता। cos a cos b माइनस का sin a sin b, cos a cos b माइनस में पता प्लस आता है, आपको पता है sin a sin b। आपको पता है ये दोनों तो कैंसिल हो गए, cos a cos b cos a cos b, तो इसको लिख सकता हूं 2 cos a cos b के इक्वल। निकल के आ गया मेरे पास एक फॉर्मूला और। अब एक केस अगर मैं ये बनाऊं cos a प्लस b माइनस में cos a माइनस में b, फॉर्मूला क्या था cos a cos b माइनस में sin a sin b। आपको पता है माइनस के साइन में दोनों प्लस आते हैं तो बाहर माइनस ही होगा। cos a cos b माइनस का sin a sin b, ये पूरा कैंसिल, इन दोनों का करके कितना आ गया माइनस का 2 sin a sin b। ये आपके पास क्या हो गए फॉर्मूला डिराइव हो गए अच्छे से। ये चार हमने फॉर्मूला देखे, आज कितने इजीली हम फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आ जाए, याद भी इजी हो जाएगा अब आपको। फिर अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन आपको ये कहता है 2 sin 3 थीटा cos 5 थीटा, 2 sin 3 थीटा cos 5 थीटा। अब आप एक बात बताइए 2 sin थीटा cos थीटा, तो फॉर्मूला तो यही बन रहा है, और में तो बन नहीं रहा, मैं इसको बना देता हूं sin a प्लस b, यानी कि क्या हो गया मेरे पास sin ऑफ 8 थीटा a प्लस b, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस में sin ऑफ a माइनस b। 3 थीटा में से cos 5 थीटा को माइनस कर दूंगा तो बच गया माइनस का 2 थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको ऐसे करने में कि आप ये सोचो कि पहले ये लगाऊंगे, वो बात एक ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है साइन बाहर आ जाता है, साइन के अंदर मतलब नेगेटिव बाहर आ जाता है मेरे पास। क्लियर, आंसर आ गया आपके पास। आप चाहो तो डायरेक्टली आप ये भी लगा सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी उसमें, बात सेम ही रहती। जैसे कहता है अब आपके पास cos 9 थीटा sin 2 थीटा, cos 9 थीटा sin 2 थीटा। आपको पता है ये फॉर्मूला बनाने के लिए 2 चाहिए, तो मैंने अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं। 1/2 को अलग लिखा तो बाहर अंदर क्या आ गया 2 cos 9। एक और देखते हैं, आप उससे करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। cos 9 थीटा को मैं बाद में भी लिख सकता हूं और यहां sin 2 थीटा लिख सकता हूं, sin 2 थीटा cos 9 थीटा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 तो बाहर आ गया। अब एक बात समझिए, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो sin a प्लस b यानी कि 11 थीटा प्लस में sin a माइनस b, अब इसमें से माइनस करूंगा तो sin माइनस का 7 थीटा आएगा। मैंने क्या कहा था फॉर्मूला कोई भी लगा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर आके माइनस ही बन जाना है आपके पास, तो ये आपके ऊपर कोई मर्जी लगा लें, आपको बस ये देखना आना चाहिए कि a क्या है और b क्या है, बस आप इस चीज को ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अगर आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया तो क्वेश्चन निकल जाएगा, वरना क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। ये सभी को क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पक्का? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास sin 45 प्लस a, sin 45 प्लस a इंटू sin 45 माइनस में a, इसे आपको 1/2 cos ऑफ 2a के इक्वल प्रूव करना है, अब हमें इस क्वेश्चन में। ये देखिए मैंने इसको उठाया, तो आपको पता है sin a sin b का जो फॉर्मूला था ये है उसमें, लेकिन आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस के 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा मैंने क्या करा 1/2 को तो बाहर लिख लिया, आप समझ चुके हैं, और माइनस भी लगा दिया मैंने क्योंकि मुझे पता माइनस चाहिए था मुझे। sin
45 इंटू ए और साइन 45 माइनस ए। फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए साइन बी का माइनस के साथ हो जाए, तो यानी कि माइनस भी मुझे अंदर लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, cos a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी। ये पूरा a है मेरे पास अब, ठीक है। माइनस में आपके पास फॉर्मूला था cos a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस में b। समझ गए, साइन चेंज हो जाता है, a से a कैंसिल, cos 90 माइनस, यहां पर आपके पास 45 से 45 कैंसिल, cos ऑफ 2a आ गया। समझ आ रही है। अच्छा, जब माइनस से करना पड़ेगा तो माइनस मुझे बाहर तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो सेम बनेगा, वरना तो चेंज हो जाता है मेरे पास। आपको पता है 0 माइनस का cos 2a, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 1/2 और ये cos 2a। यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ ये अच्छे से? श्योर। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। हम इसी तरह से क्वेश्चंस को बहुत इजी करेंगे, बस आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।